सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए स्कॉलर सेटअप ए पीसीआर टू कॉपी ए स्पेसिफिक जीन प्रमोटर यूजिंग प्राइमर बेस्ड ऑन जीनोमिक डेटाबेस। ओके, अब इतना बड़ा कुछ लाइन को अपन एक साथ नहीं पढ़ेंगे, तो तोड़ के पढ़ते हैं। ओके, एक स्कॉलर है, ओके, उसने सेटअप किया है पीसीआर मशीन को। क्यों करेगा सेटअप? क्योंकि उसको कॉपी करनी है स्पेसिफिक जीन प्रमोटर की। कैसे करेगा? यूजिंग प्राइमर बेस्ड ऑन जीनोमिक डेटाबेस, मतलब उसको प्राइमर बनाएगा किस बेस पे? जीनोमिक डेटाबेस के, मतलब उसको सीक्वेंस क्या है? नोन है। ठीक है, उस स्कॉलर को सीक्वेंस नोन है, इसलिए वो जीनोमिक डेटाबेस को देखते हुए प्राइमर डिजाइन कर रहा है। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंड न्यू थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज विथ 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, मतलब उसके पास में क्या है? उसके पास में क्या है? जीनोमिक डेटाबेस के हिसाब से, जीनोमिक डेटाबेस के हिसाब से वो क्या कर रहा है? उसको पता है कि डीएनए कौन है, डीएनए क्या है? नोन है उसको, तभी तो जीनोमिक डेटाबेस एनालिसिस कर पा रहा है वो। फिर इसके बिहाफ पर वो क्या कर सकता है? वो यहाँ पर क्या आइडेंटिफाई कर सकता है? उसको प्राइमर भी नोन है, प्राइमर क्या है? नोन है। ओके, फिर उसने बोला है कि उसके पास में थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज है, उसके पास में क्या है? थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज। और थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज का नाम बताओ क्या होता है? टैक पॉलीमरेज। उसके पास में टैक पॉलीमरेज है, और टैक पॉलीमरेज के पास में 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी तो होती है, पर 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती है। टैग के पास में प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती है, यह ध्यान रखना हमेशा। ओके, बट इन्होंने बोला कि मेरे को डीएनए पता है, प्राइमर पता है, टैग भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, बट ही कुड नॉट गेट एम्पलीफाइड डीएनए। पर वो क्या नहीं कर पाए? वो डीएनए एम्पलीफाई नहीं कर पाए। बताओ क्यों? सब कुछ दे दिया, डीएनए नोन था, प्राइमर नोन था, पॉलीमरेज दे दिया, एंड देन पीसीआर मशीन रन कर दी। देन उसके बाद भी जब रिजल्ट देखते हैं तो रिजल्ट में उनको क्या आ रहा है? आपका पीसीआर हुआ ही नहीं। सो हाउ इज दिस पॉसिबल कि पीसीआर ना हो? तो देखो, अब इस केस में क्या होता है कि जब भी आपको डीएनए भी नोन है, प्राइमर भी नोन है, टैग पॉलीमरेज सब कुछ आपने दे दिया है, बट कभी भी अगर आप कोई टेम्परेचर के साथ में क्या करोगे? खिलवाड़ करोगे, टेम्परेचर आप सही नहीं रखोगे, तो उस केस के अंदर क्या होगा? पीसीआर काम नहीं करेगा। अब टेम्परेचर कैसे? अगर आपने डीनेचुरेशन टेम्परेचर के साथ में चेंज करा, तो डीएनए अलग ही नहीं हो पाएगा, तो प्राइमर कैसे बाइंड करेंगे? सही बात है। या आपने क्या करा? आपने एनिलिंग टेम्परेचर को क्या करा? डाउन नहीं किया, मतलब कि डीनेचुरेशन 92 डिग्री सेल्सियस था, अब आपने एनिलिंग पे आपको आना था 68 डिग्री सेल्सियस पे, या इससे भी ब्लो आना था, पर आपने टेम्परेचर रखा अभी भी 78, 70 प्लस में आपने टेम्परेचर रखा। अब उस टेम्परेचर पे प्राइमर बोल रहे भाई कैसे बाइंड करे? हाई टेम्परेचर पे कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता, कोई भी नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं बना सकता, टेम्परेचर हाई है। ठीक है, बिलो तो है ही नहीं, बिलो होता तो कोई हर कोई बाइंड कर जाएगा। पर आपको ये पता है, आप सबको मैंने बताया था कि हाई टेम्परेचर है तो आपसे कोई बाइंड नहीं कर पाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आपसे कोई बाइंड कर रहा है तो पहले पहले कौन से बॉन्ड बना रहा है? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही तो बना रहा है वो। समझ रहे हो? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं बना पा रहे? टेम्परेचर ही सुटेबल नहीं है। आपने टेम्परेचर क्या कर रखा है? गलत कर रखा है। तो हायर टेम्परेचर था, तो हायर टेम्परेचर एनिलिंग के टाइम पे आपने टेम्परेचर क्या रख रखा है? हायर रख रखा है, तो उस केस के अंदर क्या नहीं हो पाएगा? प्राइमर बाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो ये डीएनए है, ये डीएनए है, इसका मैंने डीनेचुरेशन करके इसको अलग किया, अलग करने के बाद मैंने इसका, ये डीनेचुरेशन प्रोसेस था, ये एनिलिंग प्रोसेस है। एनिलिंग प्रोसेस के टाइम पे मैंने अभी भी टेम्परेचर क्या रख दिया? बहुत हाई। अब मैंने रख दिया अप्रोक्सीमेटली 70 अबूव 70। ठीक है, मैंने अबूव मतलब 70 से ज़्यादा है, तो उस केस के अंदर आप क्या यहाँ पर प्राइमर बाइंड करेंगे, या प्राइमर अभी भी बोल रहे कि सर हम कैसे बाइंड करें, इस टेम्परेचर पे तो हम बाइंड ही नहीं कर सकते। समझ रहे हो? इस टेम्परेचर पे हम बाइंड नहीं कर सकते। हमको आपने 70 से भी ऊपर कर दिया, 78 से भी ऊपर कर दिया। आपने डीनेचुरेशन के टाइम पर टेम्परेचर 92 था, पर गलती से आप टेम्परेचर को ब्लो करना भूल गए हो। आपने उसको कम तो किया है, पर उतना कम नहीं किया जितना कि एनिलिंग टेम्परेचर के लिए चाहिए होता है। तो प्राइमर कैन नॉट एबल टू बाइंड। जब प्राइमर बाइंड नहीं करेंगे, सब कुछ पता था, डीएनए पता था, प्राइमर पता था, पॉलीमरेज दे दिया है, अपर प्राइमर बाइंड नहीं करे बिकॉज एनिलिंग टेम्परेचर इज नॉट सुटेबल, दैट्स वाई। अब यहाँ पे क्या होगा? हमको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन देखते हैं अपन वापस से,
एनिलिंग टेम्परेचर वाज नॉट राइट, डेफिनेटली सही बात बोल रहा है ये, एकदम करेक्ट बोला इसने। फिर जीनोमिक डीएनए वाज कंटामिनेटेड, अरे जीनोमिक डीएनए कंटामिनेटेड है तो आपके पास जो सैंपल आ रहा है वो छोटा नहीं है बच्चा, आपको लग रहा है बहुत ही कम है, डीएनए बहुत बड़ा है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन माइन्यूट है, पर डीएनए तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है अभी भी आपके पास में बहुत सारे हैं, 100 200 500 नहीं है, उससे भी ज्यादा है, ठीक है। आपको लग रहा है कि एक एपन टॉप के अंदर इतने से ट्यूब के अंदर मेरा डीएनए सैंपल भी पड़ा है या कोई भी सैंपल है, तो वो माइन्यूट है, माइन्यूट तो है डेफिनेटली, पर बहुत सारा है। तो पूरा डीएनए अगर कंटामिनेट भी हो जाता है तो कुछ ना कुछ कोई तो चांस होगा, कोई प्राइमर तो बाइंड करेंगे ना, कुछ कुछ तो बाइंड करें। आप फॉल्स रीडिंग दे सकते हो पर रीडिंग दो, ऐसा नहीं है कि आप रीडिंग ही ना दो, समझ रहे हो मेरी बात को, आप गलत रीडिंग दो कोई दिक्कत नहीं है। आप कंटामिनेटेड, कई बार क्या होता है पीसीआर के अंदर, पीसीआर करते करते कंटामिनेशन हो जाता है एंड देन क्या होता है रिजल्ट आता है, आपको लग रहा है पीसीआर हो गया, पर पीसीआर ने क्या करा है म्यूटेशन कॉज कर दिया, मतलब कि नॉर्मल ना करके उसने कुछ अलग बना दिया है, पर उसने पीसीआर जरूर करेगा वो, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी स्पेसिफिक है। और आप ये सोचो कि कंटामिनेशन होगा तो कंटामिनेशन तो डेफिनेटली बीच में से होगा ना कहीं से, सारे के सारे डीएनए कंटामिनेशन एंड टू एंड हो गए क्या, आप खुद सोचो ये बात, ये सारे के सारे डीएनए, क्योंकि डीएनए बहुत एक दो नहीं है, एक दो फ्रेगमेंट नहीं है, डीएनए बहुत सारे हैं पर कंसंट्रेशन कम है, पर वो कंसंट्रेशन कम में भी वो हजार से हजारों की संख्या में है वो, समझ रहे हो। तो क्या सारे के सारे जीनोमिक डीएनए एंड टू एंड, क्योंकि मेरे को डीएनए पता था, मेरे को प्राइमर पता है, तो सारे के सारे प्राइमर साइड से कंटामिनेटेड हुए, क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि सारे के सारे जीनोमिक डीएनए प्राइमर साइड से कंटामिनेटेड हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। कंटामिनेशन हो जाता कोई दिक्कत नहीं है, बीच में से कोई एडेनिन के जगह पर थाइमिन साइटोसिन आ जाए, एडेनिन की जगह पे गुआनिन आ जाए, एडेनिन की जगह पे थाइमिन आ जाए, कुछ भी आ जाए, कंटामिनेशन हो सकता है, बट आप ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे कंटामिनेशन प्राइमर साइड पे हो जाए, समझ रहे हो। तो ये तो एक तरह से गलत गलत हो गया, बिल्कुल ही गलत हो गया। फिर इन्होंने बोला है कि प्रूफ रीडिंग फंक्शन वाज लेकिन, अरे हम सबको पता है टैग पॉलीमरेज के पास में प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती है, बट वो क्या कर सकता है, वो एरर दे सकता है, एरर मतलब कि एक दो न्यूक्लियोटाइड रॉन्ग इनकॉर्पोरेट कर सकता है, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, इनकॉर्पोरेट करने दो, बट इसका यहाँ पे रिजल्ट ना आना, रिजल्ट ही शो नहीं हुआ है, तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ये भी एक तरह से इनकरेक्ट है। फिर बोल रहे वन एंड मोर न्यूक्लियोटाइड्स वर लैकिंग, एक और एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड लैकिंग हो गए, अरे प्राइमर की लेंथ 17 to 30 न्यूक्लियोटाइड है, एक दो न्यूक्लियोटाइड अगर लैक भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाइंड कर गया ना एक बार तो वो पूरा का पूरा बना के जाएगा, एक दो न्यूक्लियोटाइड बंद कम होने तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दो न्यूक्लियोटाइड से क्या होगा, फ्लिप ही तो करेगा, करने दो फ्लिप, तो ये भी क्या होगा, रॉन्ग, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट। आए यहाँ तक समझ में, जल्दी बताओ।